हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अभी तक हम जो भी वीडियो बना रहे थे आपके सामने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाते थे, तो उसमें मतलब हम दिखाई नहीं देते, तो फील नहीं आ रहा था पूरा। तो उसको कवर करने के लिए अब हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आज से शुरुआत करेंगे। पहले 12th वालों के लिए ये वीडियो है। 12th वाले जो तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड की, उनके लिए ये वीडियो है। और पुराने आए हुए क्वेश्चन करेंगे, 10 साल के करेंगे, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। 12th फिजिक्स 10 ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, और चैप्टर भी आपका फर्स्ट वाला है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं अगर उधर साइड में जाता हूं, नहीं भी दिखाई देता हूं, टेंशन नहीं है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए कोई भी बात सामने आ जाया करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 कूलम 9 न्यूटन पर कूलम। तो भाई ये दिया है कि मैग्नीट्यूड एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से। तो भाई ये समझो कि ये हो गया हमारा एक पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज को मैं क्यू ले लेता हूं। ठीक है, पॉइंट चार्ज को मैं क्यू ले लेता हूं। मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक आ रहा है क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, सही दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो क्यू चार्ज है। अब यहां से पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस 4 मीटर। यहां से 4 मीटर दूर चलते हैं। 4 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो दे रखी है आपको 9 कूलम 9 न्यूटन पर कूलम। 9 न्यूटन पर कूलम की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों। चलो ठीक है, अब यहां से फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द, दूसरी सिचुएशन ये दी इन्होंने, फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट डिस्टेंस ऑफ। देखो यही चार्ज ऑब्जेक्ट दिया है, यही चार्ज ऑब्जेक्ट दिया है। दोबारा से ये लो, सेम चार्ज ऑब्जेक्ट और उससे कुछ डिस्टेंस पर, अब डिस्टेंस नहीं बताई कितनी, मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, तो डी डिस्टेंस पर दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है हमको 16। इसे E1 कह देता हूं मैं पहले वाले को, इसको E2 कह देता हूं। ये है आपकी 16 न्यूटन पर कूलम। ये आपको 16 न्यूटन पर कूलम दी हुई है। ठीक है, अब E1 दे रखा है, E2 दे रखा है। देखो उसी चार्ज से 4 मीटर की डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखा है आपको 9 न्यूटन पर कूलम। फिर उसी चार्ज से डी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखा 16 न्यूटन पर कूलम। देखो चार्ज वही है, डिस्टेंस अलग अलग है। अब वो तो हमें पता ही है, चार्ज अगर वही है और डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो फील्ड तो अलग अलग ही होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वो डिस्टेंस कितनी, मतलब ये डी डिस्टेंस कितनी है सेकंड वाले केस में। तो ठीक है, डी डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद है, मैं साइड में लिख देता हूं यहां। वैसे ये मान लीजिए क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था E बराबर, मैं लिख देता हूं, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये होता था आपका, ये सब आपको पता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये इसमें कलर चेंज करना होगा मुझे, थोड़ा आप लोगों को हो सकता है वैसा दिखाई दे रहा हो। ये ले लेता हूं मैं कलर, अब शायद बढ़िया दिखाई दे, थोड़ा ब्राइट सा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। हाँ अब ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, पहले से वो थोड़ा डार्क कलर था उस वजह से बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा था इतना, अब ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा आपको। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस चार्ज से 4 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो अगर हम फॉर्मूला लगा के E1 को निकालें तो E1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, चार्ज की वैल्यू हो गई, और बटे R। अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस पूरी यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस तो सर 4 मीटर है,
तो बटे में 4 का स्क्वायर, r का स्क्वायर होता है ना, तो 4 का स्क्वायर। चलो ठीक है, अब यहां से इसी चार्ज के से d डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो भी निकाल लीजिए। E2 तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई R की जगह हो गया d का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है। अब E1 E2 की वैल्यू तो हमको पता है, ये है। हम क्या करेंगे, हमें d चाहिए। अब सोचो d कैसे निकाला जा सकता है। E1 पता है, E2 पता है, d निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको E1 और E2 हट जाए और Q हट जाए। Q कैसे हट सकता है, ये हट जाए, D आ जाए, बस ऐसी इक्वेशन बना लो। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो दोनों तरफ से, E1 बटे E2 आ जाएगा, इधर बन जाएगा E1 बटे E2 इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी कट जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया बच्चों, Q से Q कट गया। अब ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, तो ये आ गया ऊपर d स्क्वायर और बटे में नीचे आ गया 4 का स्क्वायर 16। हो गया काम, हो गया काम। कैसे, डी स्क्वायर बटे 16 आते ही E1 और E2 की वैल्यू रख दो। चलो E1 की वैल्यू रखो, यहाँ पे कितनी है, E1 की वैल्यू दे रखी है 9, इस E1 की जगह मैं रख रहा हूं 9, और बटे में E2 की जगह रख रहा हूं 16, बराबर डी स्क्वायर बटे में 16। 16 से 16 कट गया, अगर इसको इधर देखें तो ये आ गया 9 बराबर डी स्क्वायर, दोनों तरफ का अंडर रूट कर देते हैं, तो डी या डी की वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट 9 की वैल्यू आ गई बच्चों 3 मीटर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बन गया ऑप्शन सी ऑप्शन में हम आसानी से इसका जवाब दे दिया हमने। तो आप मेरे ख्याल से पूरा तरीके से समझ गए होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया। एक चार्ज दिया हुआ था, चार्ज से r डिस्टेंस पे फॉर्मूला लगाया हमने कि r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है। उन्होंने फील्ड दे रखा था, r डिस्टेंस पे दे रखा था, एक दूसरी डिस्टेंस पे दे रखा था, वो डिस्टेंस पूछी थी, फील्ड दिया था, डिस्टेंस बतानी थी। कभी पूछ लेता है डिस्टेंस दे के फील्ड पूछ लेता है, इसमें फील्ड दिया था, डिस्टेंस आपको बतानी थी। ठीक है, चलो मैं पॉज करता हूं, अगले क्वेश्चन को लगाता हूं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा मैं ये बताना भूल गया था आप लोगों को कि ये सारे सवाल जो हम कर रहे हैं अभी, पहले 2023 के करेंगे, फिर 22 के करेंगे, इस तरह से 10 साल के सवाल पूरे करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सर हमें तो बस 5 साल के करने हैं पिछले, तो वो 5 साल के कर सकते हैं, 23 वाले लगा लो, 22 वाले लगा लो, 21 वाले लगा लो, 20 वाले लगा लो, फिर आगे की छोड़ दो। मैं पूरे 10 साल के कराऊंगा, आपको जितने साल के करने हैं मैं ईयर वाइज लगाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ही ना हो, आराम से कर सकते हो आप उनको। ठीक है, चलो अगले सवाल पे हम चलते हैं। सवाल हमारा है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट 3 मीटर। देखो एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, और पॉइंट चार्ज का मतलब होता है छोटा सा चार्ज जो साइज में छोटा हो। अब इतना छोटा लगाऊंगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा आपको, तो मैं तो थोड़ा सा बड़ा ही बनाऊंगा। तो ये रहा जी हमारा पॉइंट चार्ज। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये नहीं दिया ये चार्ज है कितना, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं इसको, ये है Q। तो Q चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। इस चार्ज से 3 मीटर दूर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो मैं अलग से कलर में दिखा देता हूं आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये बढ़िया लग रहा। ठीक है, ऐसे ही देख लो, या मैं एक काम कर लेता हूं, इसको जो है बड़ा कर लेता हूं, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और कलर चेंज करके बढ़िया सा ले लेता हूं। चलो ये ले लेता हूं। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया आपका Q, और 3 मीटर डिस्टेंस पे यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये रहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, यहां पे आपको दिखाई देना चाहिए। अब ये Q चार्ज से 3 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं? भाई किसी भी चार्ज से, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर कितना फील्ड होता है? मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था, किसी भी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर जो हमारा फील्ड होता है वो E, उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे।
तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर देखो यहां से कितनी दूर है, तो 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका। ठीक है, इतना ठीक है, आगे पढ़ो। यहां तक तो हो गया ये सवाल। फिजिक्स के क्वेश्चन को करने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ, लाइन पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आगे पढ़ो। आगे बोला द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फील्ड E/4, वो डिस्टेंस बताइए जहां पर फील्ड ये E/4 हो जाएगा। यार सोचो, 3 मीटर पे E है, और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है फील्ड कम होता है। आप आगे बढ़ते चले जाइए, फील्ड कम होगा, तो कहीं ना कहीं जाके ये फील्ड, कहीं ना कहीं जाके ये फील्ड घट के E/4 भी हो जाएगा। जैसे ये Q चार्ज है, अब मैं 3 मीटर पे देखूंगा तो E है, मैं और दूर चलता हूं, लो मैं यहां चला गया, यहां से कितनी डिस्टेंस, D डिस्टेंस, और यहां पे जाके देखा मैंने तो यहां का जो ये फील्ड है E, ये E नहीं, ये E नहीं बच्चों, ये है E/4। यहाँ का जो फील्ड है, दूर जाने पर फील्ड घटता है, दूर जाने पर फील्ड डिक्रीज होता है, तो फील्ड ये और दूर जाने पर कम हो गया, E/4 हो गया। अब ये डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूर जाने पर ये फील्ड घट गया। फिर से फॉर्मूला लगाओ E का। यहाँ पे फील्ड कितना है, E/4, और फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में D स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी इस पे मुझे लिखने की थोड़ी कम प्रैक्टिस है, ठीक है। कहीं कहीं आपको अगर लैंग्वेज समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, वैसे कुछ नहीं होगा कमेंट करके, और मैं फिर भी रिप्लाई कर दूंगा। चलो फिर अब यहां से हम, ये दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई ये वाली इक्वेशन और एक बन गई ये वाली इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलो करो डिवाइड। तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले, मैं यहां से ये हटा देता हूं, तो E, और ये बन गया E/4, दोनों की डिवाइड कर दिया मैंने, E/4। इधर वाले को भी डिवाइड करो, E के साथ था ये, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में 3 स्क्वायर, बटे में इधर E/4 के इस तरफ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में D स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से इसको काट दो, E से E काट दो, ये ऊपर चला जाएगा, 4 बराबर यहाँ पे आ गया आपका Q से Q कट गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये आ गया D स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया सर, क्यों इसे बार बार लिख रहे हैं, इधर कर लो मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू में 3 इक्वल्स टू D स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सॉरी, इधर इक्वल्स टू D स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36 बराबर D स्क्वायर। अगर मैं D निकालूं यहां से तो 36 का अंडर रूट कर दो, 36 का अंडर रूट आ गया बच्चों 6। सो सिंपल, बिल्कुल आसानी से हमने कर दिया, आंसर हो गया हमारा 6 मीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिखने की आदत मुझे धीरे धीरे हो जाएगी, अभी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, अच्छी आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। चलिए